बच्चों कल कल हेलो बच्चों, कल हमने देखे थे मेंडल्स लॉ। ओके, मेंडल्स ने 3 लॉ दिए थे। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, सेकंड लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, ये इसी को बोला था हमने लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ओके, ये दोनों लॉ किस पे बेस थे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे। थर्ड लॉ आज हमको पढ़ना है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है फ्रीडम। या हिंदी में बोल तो स्वतंत्र। असॉर्टमेंट का मतलब होता है टू गो, या बोल सकते हैं कैपेसिटी टू गो, जाने की क्षमता। ओके, तो इसका पूरा का पूरा मतलब क्या हो गया? स्वतंत्र रूप से जाने की क्षमता। स्वतंत्र रूप से जाने की क्षमता। ओके, और ये वाला जो लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये हमेशा काम करता है डाईहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर काम करता है। डाईहाइब्रिड क्रॉस हमसे ये कहता है कि एट ए टाइम, एक समय में हमको क्या करना है? दो कैरेक्टर्स की करनी है, स्टडी करनी है। दो कैरेक्टर्स की करनी है, स्टडी करनी है। सॉरी, टू कैरेक्टर्स आर स्टडीड एट ए टाइम। ठीक है ना? और टू कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? वो टू कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? अगर मान लो हमने ले लिया प्लांट का कलर ले लिया एक, तो ये फ्लावर कलर ले लिया। फ्लावर कलर के लिए हमने देखा था येलो, और दूसरा था ये वाला क्या था? येलो क्या था? डोमिनेंट कैरेक्टर था। ओके, और ये था ग्रीन, ये क्या था? रिसेसिव कैरेक्टर है। ओके, एक कैरेक्टर और ले लिया हमने, शीट की शेप की अगर बात की जाए तो शीट की शेप में डोमिनेंट कैरेक्टर कौन था? राउंड। और रिसेसिव कैरेक्टर क्या था? रिंकल्ड। क्या था? रिसेसिव कैरेक्टर। तो हमारे पास दो कैरेक्टर हो गए, एक तो फ्लावर कलर हो गया, एक पोड शेप्ड हो गया। ओके, पोड होता है फली की शेप और फूल का रंग। डोमिनेंट कैरेक्टर के रूप में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? येलो कलर। प्रेजेंट है। राउंड शेप के रूप में हमारे पास, पोड की शेप के रूप में हमारे पास राउंड शेप प्रेजेंट है। ओके, हम येलो को वाई से डिनोट कर रहे हैं, इसीलिए कैपिटल वाई यूज़ में ले रहे हैं। कैपिटल वाई हम यूज़ में ले रहे हैं। ये कैपिटल है, तो ग्रीन के लिए ऑब्वियसली अल्टरनेट ये आएगा स्मॉल वाई। राउंड है, यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो इसके लिए हम कैपिटल आर शो कर रहे हैं। रिंकल्ड के लिए ऑब्वियसली आ जाएगा स्मॉल आर। तो हमने दो कैरेक्टर यहाँ पे ले लिए हैं। दो कैरेक्टर को अगर शो किया जाए इस प्रकार से हम शो कर सकते हैं, येलो राउंड, ओके, कैपिटल वाई, कैपिटल आर। ओके, ग्रीन को हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं, ग्रीन रिंकल्ड। ओके, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है फ्रीडम, जिसको स्वतंत्र बोलते हैं।
असॉर्टमेंट का मतलब होता है कैपेसिटी टू गो, जाने की क्षमता, स्वतंत्र रूप से जाने की क्षमता, स्वतंत्र रूप से जाने की क्षमता। और जितने भी हम जीन्स का काम, जितने भी हम लॉ देख रहे हैं, हमने दो लॉ ऊपर देखे, ये वाले लॉ देखे, तो हमेशा हम काम कर रहे हैं किस पे, गैमिड्स पे। गैमिड्स ही क्या कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। जैसे हमने टी बनाया, इसके गैमिड्स बनाए टी स्मॉल टी, ओके। ये वाला गैमिट इसके साथ चले गया, ये वाला इसके साथ चले गया, तो एक जा कौन रहा है यहाँ पे, गैमिट्स जा रहे हैं। काम किस पे करना है हमको, गैमिट्स के ऊपर काम करना है, ओके। तो डायहाइब्रिड क्रॉस पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है जो डायहाइब्रिड क्रॉस पे काम कर रहा है, ओके। डायहाइब्रिड क्रॉस ये कह रहा है कि दो कैरेक्टर्स का आपको एट ए टाइम में क्या करना है, स्टडी करनी है। क्या करना है, स्टडी करनी है। अब दो कैरेक्टर के रूप में आपने ले लिए क्या क्या, दो कैरेक्टर के रूप में आपने ले लिए, एक तो फ्लावर का कलर क्या था, येलो वाला, जो कि कैपिटल वाई से हमने शो किया। और ये कैरेक्टर डोमिनेट करता है, किसके ऊपर डोमिनेट करके, स्मॉल आई, ये ग्रीन कलर के ऊपर क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। अगर ये वाला इस पर डोमिनेट कर रहा है तो रिसेसिव कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर, ये स्मॉल वाई। दूसरा पोड शेप्ड, फली की आकृति है, राउंड, जिसको हमने कैपिटल आर से शो किया, और ये डोमिनेट कर रहा है, किस पे कर रहा है, स्मॉल आर। रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रीदार या पिचकी हुई। अब अगर दो कैरेक्टर के लिए स्टडी करनी है तो दो कैरेक्टर को साथ साथ लेना पड़ेगा। दोनों कैरेक्टर हमने यहाँ पे इस प्रकार से ले लिए, येलो राउंड, कैपिटल वाई, स्मॉल कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर। यहाँ पे हमने रिसेसिव कैरेक्टर के रूप में होमोजाइगस कंडीशन ली हुई है दोनों में, क्योंकि कैपिटल के यहाँ पे स्मॉल के, कैपिटल स्मॉल का ऐसा कोई चक्कर, इस प्रकार की कंडीशन हमने नहीं ली है। इस प्रकार की कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये दोनों कंडीशन है होमोजाइगस कंडीशन, ओके। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ओके। तो हमको क्या करना है, दो कैरेक्टर लेने थे। पहले इसका एग्जांपल देखते हैं, फिर ये देखते हैं कि लॉ क्या कह रहा था इस एग्जांपल के थ्रू। हम देखते हैं, ओके। तो हमने पेरेंट के रूप में ले लिए, यहाँ पे लिख देते हैं हम येलो और राउंड। इसका क्रॉस कराया है हमने किससे, ग्रीन एंड रिंकल्ड झुर्रीदार, ओके। इसको हमने शो किया कैपिटल वाई, ओके, कैपिटल आर। यहाँ पे हमने शो किया स्मॉल आर, ओके। ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे, पेरेंट, जो आज तक काम करते आए हैं हम उसी तरह से चल रहे हैं। अब यहाँ पे गैमिट्स बनाया जाए, यहाँ पे क्या करना है, गैमिट्स का फॉर्मेशन करना है। यहाँ पे हम लिखते हैं गैमिट्स हमेशा, ठीक है ना, या युग्मक जिसे गैमिट्स, कैपिटल वाई और कैपिटल आर। यहाँ पे गैमिट्स बनाया जाए, ये वाला कैपिटल वाई है, कैपिटल आर को अपने साथ ले जाए, ओके। एक हमने इस प्रकार से बना दिया, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आई, कैपिटल आर। इसको ब्रेक करा है मैंने, इस वाले कैपिटल वाई को इस वाले के साथ अरेंज किया, इस वाले कैपिटल वाई को इस वाले कैपिटल आर के साथ अरेंज किया। यहाँ पे भी ऐसा ही करना है हमको। ये वाला जो स्मॉल वाई है इसको इस वाले स्मॉल आर के साथ अरेंज कर देते हैं, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ओके। कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूज़न करा देते हैं, ओके। फ्यूज़न कराने पे क्या आएगा, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, ओके। ये क्या हुआ, निकल के आ गई हमारे पास F1 जनरेशन, ओके। ये किस कंडीशन में है, ये है हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन,
कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, तो इसके लिए अगर करेक्टर ढूंढा जाए या फिर ये करेक्टर क्या शो करेगा, कैपिटल वाई डोमिनेट कर रहा था किसमें, स्मॉल वाई पे, तो ये वाला करेक्टर ये चारों के चारों सेम है, तो इनकी करेक्टर क्या शो करेगा, ये येलो। और साथ में कैपिटल आर है जो किस पे डोमिनेट कर रहा है, जो किस पे डोमिनेट कर रहा है, स्मॉल आर पे डोमिनेट कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, राउंड शेप में पाया जाएगा, राउंड शेप में पाया जाएगा। उसके बाद में हमने कराया है आज तक सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन आपसे ये कहता है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका फ्यूज़न इनके साथ, इनमें से किसी के साथ भी अपन करा देते हैं। जो भी F1 जनरेशन में हमको इस ऑफस्प्रिंग्स मिलती हैं उनका हम क्रॉस करा सकते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, तो इनके लिए अब गैमेट्स का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। देखो एक बार ये कैपिटल वाई है, इस कैपिटल आर के साथ जा सकता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, ये कैपिटल वाई है जो एक बार इसके साथ जाएगा, देखो कैपिटल वाई इसके साथ गया, कैपिटल आर आ गया, कैपिटल वाई है जो ये कैपिटल आर के साथ गया, कैपिटल वाई कैपिटल आर आ गया। एक बार ये कैपिटल वाई इस स्मॉल आर के साथ जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर ये जो स्मॉल आई है वो कैपिटल आर के साथ जाएगा, स्मॉल आई कैपिटल आर, फिर ये जो स्मॉल वाई है जो स्मॉल आर के साथ जाएगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये 4 प्रकार के गैमिट्स बन गए, इसके भी 4 गैमिट्स बनेंगे, इसके भी क्या बनेंगे, 4 प्रकार के गैमिट्स बनेंगे। तो गैमिट्स के लिए हमको डायहेब्रिड क्रॉस में हमेशा चेकर बोर्ड बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड कुछ इस प्रकार से बनता है, चेकर बोर्ड कुछ इस प्रकार से बनता है। ओके, हम बना देते हैं अभी। चेकर बोर्ड इस प्रकार से बना दिया हमने। ओके, एक इनमें मेल प्लांट है, एक फीमेल प्लांट है, तो मेल के लिए हमने बोला था, या फीमेल यहाँ लिख देते हैं, फीमेल के लिए साइन बनाते हैं हम इस प्रकार से। फीमेल के लिए हमने साइन बनाया है इस प्रकार से, इसे बोलते हैं फीमेल, सॉरी इसे बोलते हैं मेल, इसे बोलते हैं मेल, इसको बोलते हैं हम फीमेल। क्या है, मेल के लिए लगा लो पतंग उड़ाता है, जैसे लड़का है पतंग उड़ाता है, लड़की है चकरी पकड़ के खड़ी रहती है, फीमेल। ओके, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे बना दिया, ये फीमेल हो गया, ये वाला मेल का हो गया। गैमीट्स है, मैं ऐसे क्या एडजस्ट कर रहा हूँ, कैपिटल वाई था और कैपिटल आर था, कैपिटल वाई था कैपिटल आर था। ओके, फिर सेकंड नंबर पे आया कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। थर्ड नंबर पे आया स्मॉल वाई कैपिटल आर। फोर्थ नंबर पे आया स्मॉल वाई स्मॉल आर। ओके, ये के गैमिट्स यहाँ पे बनेंगे क्योंकि दूसरी कंडीशन भी हमारे पास यही थी, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इनका फ्यूज़न कराया जाए, इन दोनों का फ्यूज़न कराया जाए। कैपिटल वाई इस कैपिटल आर का फ्यूज़न कराया हमने कैपिटल वाई इस कैपिटल आर से। इस प्रकार से कराना है हमेशा फ्यूज़न, इस प्रकार से चलते हुई कंडीशन में, ठीक है ना। ओके, कैपिटल वाई पहले वाई लिखते हैं, कैपिटल वाई, फिर लिखेंगे हम आर कैपिटल वाई आर। फिर इसका कंडीशन कराया हमने इससे, इसका फ्यूजन कराया हमने इससे। इन सब का कराना है एक एक बार इससे, एक एक बार इनसे। कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर हमें कराना है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। ओके, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे कैपिटल वाई इसका कराया हमने इससे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। ओके, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर।
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैप स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर। ये हमारे पास चेकर बोर्ड बन के आ गया। अब इनके अगर करेक्टर लिखे जाए, यहाँ पे दोनों इस कैपिटल वाई है, कैपिटल आर है, तो कैपिटल वाई के लिए करेक्टर था हमारे पास राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। ओके, और ग्रीन के लिए और रिंकल्ड के लिए था स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। देखो पहले अब कहाँ पे इसमें स्मॉल कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर, तो इसके लिए आएगा ये फ्लावर क्या होगा, राउंड होगा, और सॉरी येलो होगा और राउंड होगा। ओके, ये लास्ट में बन रहा है आपके पास स्मॉल वाई स्मॉल आर, उसके लिए कैरेक्टर होता है हमेशा ग्रीन और रिंकल्ड। ये क्या होगा, ग्रीन रिंकल्ड। ओके, यहाँ पे कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई हमेशा शो कर रहा है येलो कलर। यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर है, कैपिटल आर इस स्मॉल आर पे क्या कर रहा है, डोमिनेट हो रहा है, इसलिए राउंड आएगा, शेप क्या आएगा, राउंड आएगा। यहाँ पे कैपिटल वाई है स्मॉल वाई, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, येलो आएगा और साथ में राउंड आएगा। ओके, कैपिटल वाई स्मॉल वाई वही डोमिनेट कर रहा है, इसीलिए येलो एंड राउंड, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, येलो राउंड, कैपिटल वाई देखो यहाँ पे आएगा येलो कैपिटल वाई के कारण, लेकिन स्मॉल दोनों स्मॉल आ रहा है, इसीलिए क्या आएगा, ये रिंकल्ड, क्या होगा, ये रिंकल्ड होगा। ओके, यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, येलो एंड राउंड, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई है तो स्मॉल वाई पे डोमिनेट करेगा, इसीलिए येलो कलर होगा, लेकिन दोनों स्मॉल आ रहा है, इसीलिए क्या होगा, रिंकल्ड होगा, क्या होगा, रिंकल्ड होगा। ओके, फिर आया कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये होगा येलो एंड राउंड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, येलो एंड राउंड, स्मॉल वाई के लिए करेक्टर होता है ग्रीन, क्या होता है, ग्रीन। इस कैपिटल आर कैपिटल आर के लिए करेक्टर होता है राउंड। ओके, यहाँ पे कैपिटल वाई नहीं आया है, इसीलिए येलो कलर भी नहीं आया। यहाँ पे भी स्मॉल वाई आया है, साथ में कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल आर के कारण कलर हो जाएगा आपका क्या, वो सॉरी शेप क्या हो जाएगी, राउंड हो जाएगी, लेकिन स्मॉल वाई के क्या, ग्रीन कलर पाया जाएगा, ग्रीन कलर होगा। इसके लिए करेक्टर देखा जाए तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, राउंड एंड येलो एंड राउंड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई के कारण कलर येलो, स्मॉल वाई के कारण रिंकल्ड, स्मॉल वाई क्या होगा, ग्रीन और राउंड। ये सारे के सारे हो गए। अब अगर लिखा जाए जीनोटाइप, ये पहले फिनोटाइप लिखो आप लोग, फिनोटाइप। ओके, इसमें देखो राउंड, येलो और राउंड कितने हैं, येलो राउंड 1 2 3 4 5, ये रिंकल्ड है, 6 7 8 9, ये क्या हो गए आपके पास, 9 क्या हो गए, येलो एंड राउंड रेशो। ओके, अब बात करते हैं अपन येलो और रिंकल्ड की, येलो एंड रिंकल्ड, ए येलो एंड रिंकल्ड, बी येलो एंड रिंकल्ड, सी
ये कितने हो गए? 3 3 क्या हो गए आपके पास? येलो एंड रिंकल्ड। ओके, अब बात करते हैं हम, ये सारे हो गए ग्रीन एंड राउंड की। ग्रीन एंड राउंड की फर्स्ट ग्रीन एंड राउंड, सेकंड और थर्ड। 3 क्या हो गए आपके पास? ग्रीन एंड राउंड। और एक क्या बचा है आपके पास? ग्रीन एंड ट्विंकल्ड। ग्रीन एंड रिंकल्ड। ये आपके पास 9:3:3:1 क्या आ गया यहाँ पे? फिनोटाइप। 9 और 3 12, 12 और 3 15 और 1 16। ये भी क्या है? 16। ओके, फिर बात की जाती है जीनोटाइप की। ओके, जीनोटाइप की ऐसा कौन कौन सा है जिसमें कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर ही है? देखो एक ही है यहाँ पे, सिर्फ कैपिटल वाई, कैपिटल आई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, इसके अलावा कहीं भी नहीं है, एक। ठीक है ना। अब बात की जाए कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसकी अगर बात की जाए तो देखो ये कहाँ पे? एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक तो ये रहा और एक ये रहा। ओके, इसको हम बिल्कुल काट देते हैं, ये दोनों रहे। इसके अलावा नहीं है। फिर देखते हैं हम कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। एक तो ये रहा और दूसरा है ये रहा, दूसरा है ये रहा। ओके, और भी है क्या कहीं? नहीं है। ये हो गया आपके पास। फिर नेक्स्ट देते हैं हम कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। एक ये रहा, एक ये रहा, 2। कैपिटल वाई, एक ये रहा, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, एक ये रहा। ये कितने हो गए? 1 2 3 4। ठीक है ना। फिर हम देखते हैं कैपिटल वाई, कैपिटल आई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। एक तो ये रहा कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, और कैपिटल का कहीं पर भी नहीं है, एक। ओके, फिर हम बात करते हैं कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। एक तो ये रहा, एक ये रहा, और भी एक है कहीं? नहीं। फिर हमको बात करनी है किसकी? स्मॉल वाई, कैपिटल आर, एक ही है यहाँ, सिंगल है, देखो। ओके, फिर हमको बात करनी है स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। एक है ये रहा, एक ये रहा, और लास्ट में एक ये बच रहा है। तो ये कितने हो गया आपके पास? फिनोटाइप हो गया। 122, 412, 121। ये क्या हो गया आपके पास? जीनोटाइप हो गया। ओके, तो अब इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता क्या? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता क्या? ये कहता, पहली बात तो किसके ऊपर बेस है? डाईहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस है। डाईहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर ये क्या है? बेस्ड है। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया? F1 जनरेशन में जो भी आपके पास आए, जो भी आपके पास हेट्रोजाइगस कंडीशन में गैमीट्स प्रेजेंट हुए हैं, लेकिन जब भी आपके पास F2 जनरेशन के लिए क्या गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये जो गैमीट्स बनाए हैं आपने, ठीक है ना, ये एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार से जाने के लिए क्या होते हैं? स्वतंत्र पाए जाते हैं। ये वाला कैपिटल वाई है, कैपिटल आर है, ये स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है। तो ये किसी के साथ भी इन चारों में से जाने के लिए चारों के चारों गैमेट्स क्या है? स्वतंत्र पाए जाते हैं। यही क्या कहता है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र रूप से जाने की क्षमता रखने वाला, स्वतंत्र रूप से जाने की क्षमता रखने वाला। ओके, जैसे कि हम देख लेते हैं एक बार बुक में, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ मेंडल्स डायहाइब्रिड को। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ 2 और मोर देन 2 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, दो लिए हमने, राउंड और येलो, ओके, करेक्टर्स
are considered, then there is not only effect of inheritance of one character on the inheritance of another character, or alleles of each characters are not only separate, but alleles of different characters behave independently, independent रूप से जा सकते हैं, और they assort जाना, go, capacity to assort independently, therefore it is called as law of independent assortment. ओके, एग्जाम्पल के लिए हमने लिया था इफ़ होमोजाइगस येलो था, होमोजाइगस येलो की कंडीशन हमारे पास थी, ये दोनों क्या थे, कैपिटल में थे, ये भी कैपिटल में फॉर्म थे, इस कंडीशन को बोलते हैं होमोजाइगस. इफ़ होमोजाइगस येलो राउंड सीडेड, कैपिटल वाई, कैपिटल आई, कैपिटल आर प्लांट इज क्रॉस्ड विथ ग्रीन रिंकल्ड, स्मॉल वाई, स्मॉल आर सीडेड प्लांट, देन इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स वर येलो राउंड सीडेड. हमारे पास भी देखो यही बने थे, येलो राउंड सीडेड. इनका हमने क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया. F1 जनरेशन मिला ली. उसके बाद में हमने यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन करा दिया, चेकर बोर्ड बना लिए. फिर हमने फिनोटाइप निकाल लिया, जो कि आया हमारा 9 3 3 1. हमारा भी यही आया था 9 3 3 1, 9 3 3 1. फिर हमने जीनोटाइप निकाल लिया. जीनोटाइप आया 1 2 1 4 1 2 1 2 1 1 2 2 4 1 2 1 2 1. ओके, ये हो गया आपका जीनोटाइप. थैंक यू.